तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल टारगेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं और ये अपडेट है कि जो अभी CISF भर्ती का फिजिकल PAT PST हो चुका था, उसके कभी कोई एग्ज़ाम की लेकर कोई खबर नहीं है। दूसरी बात है कि उसका कब तक एग्ज़ाम होगा, किस पैटर्न बेस पे होगा। और दूसरी बात है कि उसमें एक लोचा विदा हुआ था कि जो OBC का सर्टिफिकेट है सेंटर वाला, कुछ बच्चों के पास नहीं था, तो उन लोगों ने क्या है कि एक मतलब टाइम दिया था कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा, उस स्टेप में आपको वो प्रमाण पत्र लेकर आना है और तभी आपको मतलब मान्य होगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्टेट वाला था। तो आपको बता दें कि SSC और जितनी आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं प्यारे बच्चे, जितनी सेंट्रल लेवल की जॉब होती हैं, सब में जो है कि ऑफिशियल सेंटर का ही आपका OBC सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये कहाँ से बनेगा, इस वीडियो में हम ये बात बता देंगे आपको। जिनके पास नहीं है या पुराना है तो कितना पुराना चल सकता है वो भी बता देंगे, और क्या बनने में डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी इस वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम डेट आई है, RTI लगाई था, तो RTI का जवाब आ चुका है, तो उसकी भी हम आपको बात बताते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की जानकारी आपको हम देते रहते हैं और आप इस प्रकार की जानकारी से वंचित नहीं हो पाएंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात दोस्तों, बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे इसके एग्ज़ाम को लेकर। तो इसका जो PAT PST है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाएंगे CBT मोड के अंतर्गत में। आपको अब क्या है, OMR भी हो सकती है और कंप्यूटर भी हो सकती है। तो अधिकांश चांस बनता है कि अब ऑनलाइन ही आपकी परीक्षा होगी। वैसे अभी OMR होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी GD ने भी RFID चिप द्वारा रनिंग करवाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, GD जैसा ही पेपर आएगा, सेम GD का ही है। और दूसरी बात है कि TCS ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे, ये आपको यहाँ पर देखना है। भाग 1 में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। दूसरी नंबर की बात करते हैं, इसमें GS के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 प्रश्न के 25 ही आपके जो है कि नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ रहने वाला है। गणित की बात करते हैं तो 25 नंबर की आएगी मैथ, 25 में से 25 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से आप कोई एक चॉइस कर सकते हैं, तो यहाँ 25 नंबर उसके भी आपको प्राप्त होंगे। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहा है। TCS ही इसको कंडक्ट करवाती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी GD के हैं सभी आप लगा लीजिएगा। कन्फर्म है कि आपका CISF फायरमैन में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ ही लिया है। कोई भी हो, OMR हो या CBT मोड में परीक्षा हो, हमें परीक्षा से मतलब है और देना है तो वो हम दे लेंगे। राइट, नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OBC का जो NCL सर्टिफिकेट है सेंटर वाला है ना, उसका आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। ये रहा उसका फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट पे जो इसको जारी करते हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर करते हैं, मतलब SDM से ऊपर रैंक का ही अधिकारी, SDM लेवल का अधिकारी से जारी करता है, तहसीलदार लेवल का अधिकारी इसे जारी नहीं करता। तो पहली बात है, कहाँ से बनेगा, जहाँ आपकी तहसील हो, जहाँ SDM साहब बैठते हो, तो आप SDM ऑफिस जाना। और वहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जैसे आप SDM ऑफिस गए हो तो देखो, इतना करप्ट मतलब भ्रष्टाचार मचा हुआ है हमारे भारत में कि बिना पैसों का कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे वकील ही आप पैसे ले लेते हैं, 300-400 ले लेते हैं, 100-200 रुपये वो बाबू लेता है, तो मतलब 500-600-700 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो आपको एक भी रुपये नहीं लगने देंगे, हम पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। 50 का आपको स्टाम्प पे खरीदना है, 50 रुपये वाला स्टाम्प खरीदना है। क्या कागज़ लगाने हैं वो हम अभी आपको बता देते। ये वाला फॉर्मेट है, कोई भी ऑनलाइन वाला निकाल देगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकल आता है। या UPSC की आप जैसी वेबसाइट पे जाओगे तो OBC वाली लिंक पे जाना, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जो उसमें लगना है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है वो आपको दिखाते हैं हम। डॉक्यूमेंट की प्यारे साथी बात करते हैं तो आपको 10वीं की अंक सूची लेके जाना है। कितने की, 10वीं की आपको अंक सूची लेके जाना है। और आय प्रमाण पत्र लगाना है, एक फ़ोटोकॉपी, एक स्टेट की जाति, जो आपकी जाति है ना पुरानी वाली स्टेट वाली, उसको भी एक लगाना। निवास प्रमाण पत्र लगाना, आधार कार्ड लगाना और एक OBC वाला फॉर्म लगाना। इतने कागज़ आपको लगाने हैं। जब ये आप
पूरे कागज़ लगा लोगे तो इसी पे आपको 50 का एक स्टाम्प लेना है और उसकी नोटरी करवा लेनी है। नोटरी करवाने के बाद में डायरेक्टली आपको जाना है, उसको भर कर, मैं अभी आपको फॉर्मेट बता दूंगा किस प्रकार से आपको भरना है। तो आपको इस प्रकार से भर कर जाना है एसडीएम साहब के दफ्तर में और उनसे उस पर सिग्नेचर करवा लेने हैं बस, और आपका वहाँ से जारी हो जाएगा। देखिए, दूसरी बात है कि ओबीसी में जो सेंटर वाली होती है उसमें सिर्फ धाराएं देखी जाती हैं कि आपकी जो जाति है वो किस धारा के अंतर्गत में आती है और कितने सीरियल क्रमांक पे आती है। तो बस इतनी के लिए ही सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने ही आपको डॉक्यूमेंटिंग की आवश्यकता होने वाली है। चलिए आगे की बात करते हैं। थोड़ी आगे बात करते हैं कि हमने इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पहले बता चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद में हमने ओबीसी के बारे में बता दिया। जिनके पास नहीं है उन्हें को तो बनवाना ही है, और जिनके पास है वो नहीं बनवाएंगे। 6 महीने का अपना देख लेना है कितना पुराना है। और यदि किसी को आय जाति बनवाना है तो आप 181, जैसे 181 पे कॉल करना तो आपका आय जाति भी तत्काल ही बन जाता है। सॉरी, आय और निवास आपका तत्काल में बन जाता है। अब यहाँ की एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो आरटीआई ने अभी जवाब दिया है कि जो लास्ट अप्रैल मंथ है वहाँ तक इनका सब लगभग डेट जारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियाँ करते रहें, और डेट जारी से कोई मतलब नहीं है ना। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाली आपको पास में लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।